हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त असीमानंद और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल हमारी बगिया। दोस्तों, इस तरह के सुंदर सुंदर सकुलेंट प्लांट को देख कर के हम में से हर किसी का मन ललचाता है कि इनको अपने घर पर लाए और अपने घर को सजाए। लेकिन ये जो भी पौधे हैं देखने में जितने खूबसूरत है, इनको घर में ला कर के रख पाना उतना ही मुश्किल। मोस्टली जो भी सकुलेंट प्लांट है ये ऐसे एरिया के हैं जहाँ की ठंड होती है लेकिन डेजर्ट होता है। सकुलेंट प्लांट मुख्यतः डेजर्ट का प्लांट होता है, यानी कि रेगिस्तान का। लेकिन जो रेगिस्तानी इलाका है वो भी दो तरह के होते हैं। एक जहाँ बहुत गर्म होता है, जैसे कि भारत में अगर ले तो राजस्थान में जो रेगिस्तानी इलाका है वो काफ़ी गर्म होते हैं। उसी तरीके से अगर हम लद्दाख की बात करें तो वहाँ का जो रेगिस्तान है वो काफ़ी ठंडा होता है। और ये जितने भी प्लांट आप देख रहे हैं तो ऐसे ठंडे रेगिस्तान में होने वाले प्लांट हैं। दोस्तों, जो रेगिस्तानी पौधे गर्म इलाकों में होते हैं तो वो तो आसानी से हमारे घर में बच जाती हैं। जैसे अगर हम एलोवेरा की बात करें या इस तरह से कुछ कंटीले जो पौधे होते हैं जो कि कैक्टस के प्रजाति में ही लगभग आते हैं, तो वो सब बच जाते हैं। लेकिन इस तरह के जो सुंदर सुंदर और छोटे प्लांट होते हैं, मोस्टली इनको बचा पाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, इसकी जो केयर है वो भी हमें करनी पड़ती है, और इसकी जो मिट्टी है, इसकी जो पानी है और इसका जो टेम्परेचर है, इन सब का हमें ख़ास ख्याल रखना पड़ता है। दोस्तों, अक्सर ही इस तरह के सकुलेंट हमें नर्सरी में मिल जाते हैं इन्हीं पॉट्स में। तो पॉट में अगर इस तरह से दिए हुए हैं तो जल्दबाजी ना करें, इनको रिपोर्ट करने की आपको ज़रूरत नहीं है। कम से कम 6 महीने साल भर आप इनको रिपोर्ट ना करें, उसी पॉट में ही वैसे ही रहने दें। जब आपको लगे कि पौधे बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, नीचे नीचे से बहुत ज़्यादा निकल रहे हैं, तो ऐसे में आप उन पौधों को छुड़ा करके दूसरे पॉट में रिपोर्ट कर सकते हैं। और पॉट भी जो पुराना पौधा है उसका भी चेंज कर सकते हैं। अगर थोड़ा सा बड़ा पॉट देना चाहे तो वो भी दे सकती हैं। लेकिन एकदम से सकुलेंट पौधों को कभी भी बड़े पॉट में नहीं लगाना चाहिए। ऐसे में सबसे ज़्यादा पानी का बैलेंस बिगड़ता है, जिससे कि पौधे आपके ख़राब हो जाते हैं। दोस्तों, अगर बात करें इसके लिए पॉट की, तो अगर मिट्टी का पॉट है तो वो तो सबसे बेटर है, लेकिन सकुलेंट पौधे प्लास्टिक के पॉट में काफ़ी अच्छे लगते हैं। तो प्लास्टिक के पॉट ऐसे चुनाव करें जिसमें कि नीचे बहुत सारे होल्स हो, और अगर होल्स नहीं है तो आप कम से कम 10-12 होल्स नीचे से बना दें, और नीचे से लगभग लगभग पूरा का पूरा आप जालीदार बना दें तली को, तो काफ़ी अच्छा रहेगा। उसके बाद उसके ऊपर छोटे छोटे जो कंकड़ होते हैं उसकी एक लेयर बिछाए, और उसके ऊपर रेत या जिसको बालू कहते हैं उसकी एक लेयर बिछा दें। दोस्तों, अगर बात करें हम इनके मिट्टी की, तो इनकी मिट्टी ऐसी होनी चाहिए जिसमें नमी तो हो, लेकिन पानी जैसे ही हम डालते हैं तो डालने के बाद तुरंत पानी निकल जाए, थोड़ी देर भी उसमें पानी जमा ना रहे। इसके लिए आप मिट्टी थोड़ी सी लेकर के उसमें रेता और छोटे छोटे जो बारीक पत्थर के टुकड़े होते हैं या बजरी के टुकड़े होते हैं वो आप मिला सकते हैं। चाहे तो थोड़ा सा आप कोकोपीट मिला सकते हैं, और वर्मी कंपोस्ट को मिला करके थोड़ा सा मिट्टी को तैयार कर सकते हैं। आप एक भाग वर्मी कंपोस्ट ले लें, एक भाग जो रेता है वो ले लें, एक भाग आप छोटे छोटे जो कंकड़ है जो कि रेता छान करके निकलता है तो वो वाला आप ले सकते हैं, और एक भाग आप मिट्टी का ले सकती हैं। तो इस तरह से इनको मिला करके आप सॉइल तैयार कर ले, और देख ले कि सॉइल के अंदर पानी जैसे ही जाता हो तो पानी ड्रेन होकर के नीचे से तुरंत निकल रहा हो। ऐसे मिट्टी बना करके आप पॉट में डालें,
और सकुलेंट पौधे को बिल्कुल ऊपर ऊपर लगाना चाहिए, ज़्यादा इनको दबाना नहीं चाहिए, नहीं तो फिर पौधे सड़ सकते हैं। ऐसे भी जितने भी सकुलेंट होते हैं मोस्टली उसके जड़ें जो है ऊपर ही होती है, और ख़ास तरह से इस तरह के छोटे सकुलेंट जो होते हैं उनके। दोस्तों, चूँकि सकुलेंट पौधे रेगिस्तानी इलाकों में उगते हैं तो वहाँ पर पानी की कमी होती है, जिनके कारण कि इन पौधों की विशेषता होती है कि ये अपने पत्तों में और जो भी इसका स्ट्रक्चर होता है, बॉडी होता है, उसमें ढेर सारे पानी को इकट्ठा करके रखता है। ऐसे में अगर हम अपने कंडीशन में ला करके इनको हम पानी देते हैं रोज़ रोज़, तो इनकी जड़ें गल जाती है और पौधा खराब होना शुरू हो जाता है। इसके लिए आपको पानी बहुत ही कम इस्तेमाल करना है, और पॉट की मिट्टी जब तक पूरी तरह से ना सूखे तब तक पानी नहीं देना है। पानी को कभी भी सकुलेंट के ऊपर से ना डालें, हमेशा पॉट की मिट्टी में बहुत हल्के हल्के पानी डालें, और हो सके तो स्प्रे से या जो आप स्प्रे करते हैं दवाइयों वगैरह का पौधे के ऊपर, तो उस तरह के स्प्रे आप ले लें, कोई बॉटल में उस स्प्रे को लगा लें और उससे आप अपने पौधों में पानी डालें, और जिससे कि पानी सीधा का सीधा उसके मिट्टी में ही जाए। दोस्तों, कई बार हम सकुलेंट पौधे के साफ़ सफाई करने के लिए ऊपर से पानी डाल देते हैं, जो कि उसको नुकसान करता है। अगर आप उसको साफ़ करना चाहते हैं तो छोटा सा कोई ब्रश लें, और ब्रश से ही जो है उनके पत्तों के ऊपर से रगड़ करके उसको सूखे सूखे ही साफ़ करें, पानी उसमें ना डालें। दोस्तों, बहुत सारे लोग सकुलेंट को इंडोर रख देते हैं जहाँ कि उनको नुकसान होता है, क्योंकि सकुलेंट जो है एक धूप में उगने वाला पौधा है, तो इसको कम से कम 4 घंटे की धूप की आवश्यकता होती है। लेकिन बारिश जो है इनको नुकसान करता है, पानी नुकसान करता है, तो पानी से बचाए और धूप में रखें। दूसरी बात, ये जो सकुलेंट है अगर आप गर्मी में रखेंगे, तेज़ धूप में रखेंगे, तो ऐसे में भी जो है काफ़ी फ़र्क पड़ता है, और गर्मियों में अक्सर ये पौधे ख़राब होने लगते हैं। तो गर्मियों में सुबह की धूप लगे 3-4 घंटे तो वो बेटर है, और सर्दियों में जो शाम के समय, रात के समय ओस पड़ती है तो उससे बचा लें, तो पौधे आपके काफ़ी अच्छे चलेंगे। अगर आपके बालकनी में धूप आती है तो ऐसी जगह पर आप उसको रख सकते हैं, क्योंकि ऊपर से फिर ओस गिरने का खतरा भी नहीं रहता, और उनको जो है धूप भी प्रॉपर तरीके से अगर 3-4 घंटे वहाँ मिल जाती हो तो ऐसे में पौधे काफ़ी अच्छे चलते हैं। दोस्तों, इस पौधे में आप बीच बीच में फंगिसाइड का स्प्रे अवश्य करें, और साथ ही साथ बीच बीच में आप नीम ऑयल का भी स्प्रे करें, जिससे कि कोई कीड़े मकोड़ों का अटैक भी ना हो। और चूँकि फंगस की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा होती है, इसीलिए मैंने फंगिसाइड का स्प्रे करने के लिए कहा, और हो सके तो 2 तरह के फंगिसाइड आप रखिए, और बदल बदल करके हर 10-15 दिन में एक बार उनका स्प्रे इन पौधों पर कीजिए। महीने में आप एक बार NPK 19-19-19 का स्प्रे इन पौधों में कर सकते हैं, और लिक्विड फर्टिलाइज़र में चाहे तो वर्मी कंपोस्ट का लिक्विड फर्टिलाइज़र बना करके आप देना चाहे तो दे सकते हैं। बाकी तरह के जो भी लिक्विड फर्टिलाइज़र है तो उनको आप अवॉइड करें। फंगस से बचाने के लिए आप कभी-कभी इनके मिट्टी में और पौधों पर जो हल्दी है उसको आप दे सकते हैं। हल्दी थोड़ा चाहे तो छिड़क दें, चाहे तो पानी में घोल करके भी आप इन पौधों में दे सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों कि सकुलेंट के केयर के संबंध में जो भी जानकारी आज मैंने आपको दी है आपको अच्छी लगी होगी, और इस तरह के पौधे को आप तभी लेंगे जब आप इतनी केयर इनकी कर सकेंगे। और अगर ऐसा नहीं कर सके, आपके लगता है कि आपके पास इतना समय नहीं है, तो इस तरह के पौधे को ना लेना ही बेटर रहेगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए विदा, और देखते रहिए हमारी बगिया। नमस्कार।